हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूपी पुलिस लड़ाई में तो जीत हो गई, लेकिन अब इसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, जिससे आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। और ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रिवीजन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस से ही संबंधित जीके जीएस। ये पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए रिवीजन करते हैं, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी आप लोगों को। देखिए, पहला टॉपिक है आपका देश की राजधानी और मुद्रा। यहाँ पर देश है, राजधानी है, मुद्रा है। पहला देखिए यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ की मुद्रा है रिविन्या। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। भूटान, इसको थंडरबोल्ट कंट्री कहा जाता है, इसकी राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है गुलट्रम। नेक्स्ट है आपका म्यांमार। इसको गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है, इसकी राजधानी है नापीता और मुद्रा है कयात। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबी युवान। फिर देखिए आता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल और मुद्रा है वान। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है विर्रे। दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोम फाउंटेन और मुद्रा क्या है, रैंड है। नेक्स्ट है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, मुद्रा है बोलीवर। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यूसैकेल। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @जस्ट डू इट यार, तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको डेली कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा थोड़ा जीके जीएस का पार्ट आप लोग को रिवाइज करती रहूँगी, क्योंकि जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका थाईलैंड। इसकी राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाहत। यूएई, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा है रूबल। वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई, मुद्रा है डोंग। तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। अब देखिए प्रमुख कलाकार। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। रुक्मणी देवी आनुडेल, इनका संबंध है भरतनाट्यम से, यह भी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। वैजयंती माला, इनका भी संबंध है भरतनाट्यम से। अभी हाल ही वैजयंती माला को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रही, इन दोनों लोग का संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। केलुचरण यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, पखावज। नेक्स्ट आपका छावेरी बहनें, 4 बहनें हैं, ये लोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करती हैं। सितारा देवी का संबंध है कथक से। नेक्स्ट आपका पंडित बिरजू महाराज, अच्छन, लच्छू, कालका, विंध्यादीन, इन लोगों का संबंध है कथक से। नेक्स्ट आपका शंकर देव, सतरिया से इनका संबंध है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, सन 2000 में इसको अपनाया गया था। कनक रेले, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक यह उत्तर प्रदेश राजस्थान में, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, यहाँ पर किया जाता है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया असम का है। तो ये सारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है। इसके तहत जो एजुकेशन था उसको राइट टू एजुकेशन मतलब बनाया जाता है, शिक्षा का अधिकार बनाया जाता है। आर्टिकल 21A के तहत आर्टिकल 21 में परिवर्तन होता है, और आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपसे पूछे RTE एक्ट कब आया था, ये 2009 में आया था। नेक्स्ट आपका प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A और आर्टिकल 51A, इसके तहत मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े जाते हैं सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। जब जोड़े जाते हैं तो 10 मौलिक कर्तव्य रहते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है ये 15% रहेगा, लेकिन अपवाद कहाँ का है, दिल्ली में 10% है मंत्रिपरिषद का आकार। अब देखिए नवीनतम जो संविधान संशोधन है वो है 106वां संविधान संशोधन 2023।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। यह पारित हुआ था 29 सितंबर 2023 को। किसने पेश किया था? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसको पेश किया था। देखिए, संविधान संशोधन एक्ट है 106 नंबर का, लेकिन बिल पूछे कौन सा है तो बिल नंबर है 128। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट का आरक्षण दिया जाएगा। और भी इम्पोर्टेंट देखिए संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन। इसके तहत EWS आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है इनको 10% आरक्षण दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर इसमें 18 वर्ष की कर दी जाती है। तो वर्तमान में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है आपका 89वां संविधान संशोधन, NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाया जाता है और इसी के तहत अनुच्छेद 338A इसी से संबंधित है, लाया जाता है इस संविधान संशोधन से। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण यंत्र, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है, गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का, रक्तदाब इसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, तापमान किससे नापा जाता है? थर्मामीटर, लेकिन अधिक तापमान इसको नापा जाता है पायरोमीटर से। हृदय के लिए ECG कराया जाता है और मस्तिष्क के लिए EEG कराया जाता है। पौधे की गति मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ होता है। नेक्स्ट है आपका GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह लाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। समवर्ती सूची पर लगने वाला यह अप्रत्यक्ष कर है। संविधान संशोधन है 101वां, बिल नंबर पूछे तो 122वां बिल नंबर है 122 और संविधान संशोधन है 101वां। GST का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 246A में है। देखिए, बिल पास करने वाला पहला स्टेट है असम और अंतिम स्टेट जिसने बिल पास किया वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को बिल पास किया था। देखिए यहाँ पर फिर आगे GST लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। 1954 में इसने GST लागू किया था, लेकिन यहाँ पर VAT कहा जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्स कहा जाता है, मूल्य संवर्धन टैक्स यहाँ पर कहा जाता है GST को। भारत ने GST कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? विजय केलकर समिति। ये उस समय 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। इन्हीं की समिति गठित होती है और GST लाया जाता है। और इनके साथ एक और कमेटी गठित हुई थी, यह है असीम दास गुप्ता कमेटी। तो GST से संबंधित 2 कमेटी है, विजय केलकर समिति और असीम दास गुप्ता कमेटी। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग। अब यहाँ पर वित्त आयोग का उल्लेख हुआ है तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, 15वें के नंद किशोर, 16वें के अरविंद पनघटिया। नेक्स्ट है आपका GST दर इसका उल्लेख कहाँ पर है? GST दर का उल्लेख है GST दर नहीं, GST परिषद का 279A यहाँ पर उल्लेख है और GST का उल्लेख है 246A में। तो देखिए, GST दर को निर्धारित करने के लिए GST काउंसिल होती है और इसका उल्लेख है 279A में और यह भी 101वां संविधान संशोधन के तहत ही लाया जाता है। GST की दर होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% मैक्सिमम होता है। तो ये दर होती है GST परिषद के द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। GST परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है आपका GST किस पर नहीं लगेगा? मादक पदार्थ पर नहीं लगेगा, पेट्रोलियम पर नहीं लगेगा, शराब, रियल इस्टेट, इन सब पर नहीं लगेगा। GST आपका 1 नेशन 1 टैक्स है, एक देश एक कर है। नेक्स्ट है आपका आपातकाल। आपातकाल का उल्लेख है भाग 18 में। आपातकाल कहाँ से लिया गया? वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को कहा जाता है वाइमर, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है 352 में, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है 356 में, वित्तीय आपात का उल्लेख है 360 में। किस पर आपातकाल का इफेक्ट किस अनुच्छेद पर नहीं पड़ता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सारे जो अनुच्छेद होते हैं ना वो निलंबित होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका खोज आविष्कार। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ब्लड ग्रुप इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है आपका RH फैक्टर, इसकी खोज वीनर ने। पोलियो वैक्सीन की खोज साल्क ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक ने। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज यह भी ल्यूएनहॉक ने ही की। चेचक टीका विश्व का पहला टीका था, इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने। रेबीज टीका इसकी खोज लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट आपका इंसुलिन की खोज बेस्ट बेटिंग ने। इंसुलिन ये हार्मोन है
अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से यह निकलता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। नेक्स्ट है आपका नाभिक की खोज, जो धनावेश होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड। नाभिक की खोज, धनावेश की खोज रदरफोर्ड। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। फाउंटेन पेन की खोज वाटरमैन। बल्ब की खोज एडिशन। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। नेक्स्ट है आपका रेडियो की खोज मार्कोनी। टीवी की खोज J.L. बेयर्ड। सूक्ष्मदर्शी की खोज गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन। नेक्स्ट है आपका डायनेमाइट, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की है। यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसी की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडियम, इसकी खोज मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की खोज रॉटजन ने। सीडमेंट की खोज एड स्पीडीन ने। परमाणु सिद्धांत, इसकी खोज डाल्टन ने। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक सिद्धांत, इसकी खोज मेंडल ने। WWW, इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने। परमाणु बम, इसकी खोज ओपनहाइमर ने। अभी हाल ही में ओपनहाइमर पर फिल्म बनी है, यह बहुत सारे रिकॉर्ड मतलब अवार्ड जीत रही है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बम, इसकी खोज एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, मतलब हाइड्रोजन जो वो होता है रे तत्व होता है, तत्व, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसकी खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। भाप इंजन, इसकी खोज जेम्स वाट। नेक्स्ट है आपका भाप इंजन की हो गया ना, जेम्स वाट। पीएच पैमाना, इसकी खोज सोरेनसन। अब ये देखिए, ये 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, तो 0 से 7 के बीच में अगर रहेगा तो ये एसिडिक होता है, और 7 से जो पीएच मान 14 होता है तो वो क्षारीय होता है। अब एसिडिक, अब कोई जो एसिड है वो नीले रंग को लाल कर देता है, और बेस जो होता है वो लाल रंग को नीला कर देता है, जो लिटमस पेपर होता है। तो जो एसिड होता है वो लाल लिटमस पेपर को, सॉरी, एसिड जो होता है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। परमाणु भट्टी, इसकी खोज किसने की थी? एनरिक फर्मी ने की थी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ऐसे ही क्वेश्चन 10-15 मिनट की क्लास का मतलब वो वीडियो बनाएंगे, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहेंगे, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन आप लोग को भी साथ देना पड़ेगा। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी मोटिवेशनल मिले। अभी रुक जाओ बेटा, जिससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे काम करती रहूँ। देखिए मेरी बच्ची भी है, तभी मैं अपना काम दे रही हूँ, कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद।